दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पर। मेरा नाम राहुल राज है और हम लोग इस सेशन में एवरेज का पीवाईक्यू लगा रहे हैं। किताब का नाम है पिनैकल। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे जहां तक हम लोग किए थे उसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। आगे 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 क्या क्वेश्चन है। एक पैकेट में 3 तरह की जेली है, संतरा, आम और स्ट्रॉबेरी। पानी आ गया मुंह में, इंतजार कीजिए, मिलेगा, सब मिलेगा, सबको मिलेगा। संतरे, आम और स्ट्रॉबेरी जेली के प्रति इकाई कीमत 2 रुपया। मतलब एक संतरा का कीमत प्रति इकाई का मतलब क्या होता है? एक पीस का। एक संतरे का आम का दाम, एक संतरे का दाम 2 रुपया, एक आम का दाम 3 रुपया और एक स्ट्रॉबेरी का दाम 3.5 रुपया। ठीक है दोस्त। एक पैकेट में 80 संतरा है, 50 आम है, 120 स्ट्रॉबेरी है। निश्चित पैकेट की औसत कीमत क्या है? दो तरीका है हमारा बनाने का। एक वेटेज एवरेज से बना सकते हैं और एक नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं। किसी भी तरीका से बनाए, नंबर ऑफ क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, उसके रेशियो की जरूरत है। जीरो इसका, जीरो इसका, जीरो इसका काट दीजिए। अब चलिए बेसिक तरीका से ही बना देते हैं। तो आपका 2 रुपया कीमत है किसका? इस संतरे का। और संख्या संतरे का कितना है? 8। यानी टोटल 2 रुपया, एक का दाम 2 रुपया, 8 पीस है, यानी 16 रुपया कीमत हो गया। 16 रुपया। चलिए उसके बाद आइए, इसका कीमत 3 रुपया है और कितना पीस है? 5 पीस है, तो 3 पचे 15 रुपया हो गया, प्लस 15। चलिए आगे बढ़िए। ये एक पीस का दाम 3.5 रुपया है और ये 12 पीस है, तो 12 तिया 36, 42 रुपया हो गया। टोटल कीमत इतना डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। नंबर 8, 5 13, 2 15, 10 25, 25 से भाग दे दीजिए। खेल खत्म हो चुका है। 2 5 7 6 13 का 3 कैरी, 1 4 1 5 1 6 1 7 73 बट्टे 25। कभी भी 25 से भाग देना होता है, भाग नहीं दिया जाता है। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिया 12, 4 सते 28, 1 29, 2.92। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन। एक पेंसिल का औसत लागत मूल्य 8 रुपया है और एक रबर का औसत लागत मूल्य, औसत लागत मूल्य का मतलब एक पीस का दाम, ऐसे समझिए। एक पेंसिल का कीमत है 8 रुपया, एक रबर का कीमत है 4 रुपया। एक आदमी 8 रबर, 4 पेंसिल और 12 शार्पनर का लागत मूल्य 148 है। तो पूछा शार्पनर का औसत लागत मूल्य, एक शार्पनर का कीमत कितना है? दोस्त बेसिक तरीका से आप बना सकते हैं कि एक पेंसिल का कीमत है 8 रुपया। पकड़िए, पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत 8 रुपया और कितना पेंसिल है? 4 पेंसिल, तो कीमत हो गया 8 चौक 32 रुपया। 32 रुपया प्लस। आइए उसके बाद एक रबर का औसत मूल्य है 4 रुपया, एक रबर का, और रबर है कितना? 8, यानी 8 चौक 32 रुपया, ये भी 32 रुपया हो गया। शार्पनर की बात करें तो एक शार्पनर का कीमत नहीं दिया हुआ है और शार्पनर का संख्या है 12। हम बोले एक शार्पनर का कीमत x रुपया मान लीजिए, तो 12x टोटल कीमत हो गया। और टोटल कीमत इन्होंने बताया है 148, ये 148 हो गया आपका। आपका 12x का x का मान निकालना है, तो ये 32 दूनी 64, इसमें से घटा लीजिए। 8 से 4 गया 4, 14 से 6 गया 8 और 12 से भाग दे दीजिए, यानी 7 रुपया शार्पनर का औसत कीमत हो गया मेरे दोस्त, 7 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 138, 9 गेमों में ए ने 12 3 8 4 और 1 के स्कोर, मतलब 9 गेमों में ए ने 12 3 8 4 और 1 के स्कोर के अंतर के साथ 5 गेम जीते। मतलब एक पहला गेम में 12 अधिक आया, दूसरा गेम में 3 अधिक, तीसरा गेम में 8 अधिक, चौथा गेम में 4 अधिक, पांचवा गेम में 1 अधिक। और रेस्ट का जो 4 गेम है उसमें बोल रहा है क्या? इसमें 4 कम, 1 कम, 2 कम, 3 कम। बोल रहा है कि सभी 9 गेमों में एक का औसत स्कोर अंतर क्या है, मतलब कितना औसत, कितना अधिक आया। तो आप सीधा कर सकते हैं कि देखिए यहां इन सबको जोड़ दीजिए, ये एक्स्ट्रा हो गया, और उसमें 5 ये और 4 ये 9 क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज में एक्स्ट्रा हो गया। तो आप देखिए जब ये जोड़िएगा तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोस्त 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हुआ क्या? 12 8 20, 20 में से 2 गया 18, 18 एक्स्ट्रा आया और 9 गेम है, यानी 2 एक्स्ट्रा, यानी एवरेज का अंतर 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
बोल रहा है एक सप्ताह के पहले 4 दिन के लिए एक शहर का औसत तापमान 25 डिग्री है। पहला 4 दिन के लिए औसत 25 डिग्री है। बोल रहा है अंतिम चार के लिए औसत 30 डिग्री है। बोल रहा है तो फोर्थ डे का तापक्रम बताइए, और सभी 7 दिन का एवरेज बता रहा है 25 डिग्री है। सॉरी, एक शहर का औसत तापक्रम 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, और पहले 4 दिन का 25 डिग्री है। एक सप्ताह के पहले 4 दिन का 25 डिग्री, और अंतिम 4 दिन का 30 डिग्री, और पूरे सप्ताह का 27 डिग्री। सॉरी, पूरे सप्ताह का बता रहा है 27 डिग्री है। पूरे सप्ताह का 27 डिग्री है। आपको बताए थे ये सप्ताह का मतलब 7 दिन, और ये 4 दिन, ये 4 दिन 8 दिन, तो ओवरलैप का केस पढ़ाए थे, आपको याद होगा कि ऊपर से 4 लिए, नीचे से, अरे भाई है 7, आप ऊपर से 4 को उठा लिए और नीचे से 4 को उठा लिए, कैसे पॉसिबल है? यानी चौथा 2 बार उठा होगा। 7 है तो चौथा 2 बार, तो उसको बोलते हैं ओवरलैप का केस। ओवरलैप हो गया, ऊपर से भी चौथा आ गया और नीचे में भी चौथा आ गया, तो ओवरलैप कर गया, चौथा 2 बार आ गया। तो वैसे सवाल को बनाने का टेक्निक सिखाए थे। कुछ नहीं करना होता है कि अगर ये 27 है तो ये इससे कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है, और गुने 4, 2 चौक 8 कम है, तो कम है तो -8 लिखेंगे। ये 3 ज्यादा है, और प्लस इंटू 4 यानी 12, +12 होगा। यह इतना, यानी 12 में से 8 गया, +4। चौथा जो होगा वो 4 एक्स्ट्रा होगा। चौथा जो होगा इस एवरेज से 4 एक्स्ट्रा, यानी चौथा निकालना है तो 27 में जोड़ दीजिए, तो 27 4 31, 31 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये टेक्निक हम ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुके हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 140 नंबर क्वेश्चन है, 140 नंबर। 5 लड़कों का औसत वजन 9 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से एक, जिसका वजन 39 केजी है, को दूसरे लड़के से बदल दिया जाता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट का केस है, मतलब एक गया उसकी जगह पर दूसरा आया, तो 9 केजी बढ़ गया। तो हम आपको बताए थे 9 केजी बढ़ा 5 लड़के का, सब लड़का 9 केजी बढ़ा, तो कितना बढ़ गया, 45 बढ़ गया। तो जो आया होगा वो 45 एक्स्ट्रा लेके आया होगा। गया कितने का, बोला 39 केजी का गया है, उसकी जगह पर नया आया है, तो 39 + 45, आने वाला 5 9 14, 4 3 7 1 8, 84, 84 ऑप्शन नंबर डी। 84 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 141 बोला जॉन 20 केजी गेहूं 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 30 केजी गेहूं 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता। औसत मूल्य बेसिक तरीका से बनाए तो 20 केजी का 0 हटा दीजिए, 30 केजी का 0 हटा दीजिए, तो कीमत हो गया 30 दूनी 60 रुपया और 50 दिया 150 रुपया। अब कुल एवरेज कीमत 2 + 3/5, 5 से कटेगा ये 12, 5 से कटेगा ये 30, 30 12 42, 42 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कक्षा एक्स में 45 विद्यार्थियों ने 30 औसत अंक प्राप्त किए। 45 विद्यार्थी है, उसका औसत है 30, और बोल रहा है वाई में 35 विद्यार्थी है, जिसका औसत है 18। बोल रहा है सभी का औसत बताइए। पहले तो काट दीजिए, 5 × 45, 5 × 7 35, औसत बताए थे। अब वेटेज एवरेज का सहारा लेते हैं। 18 है तो मान लिया 18, 18 प्लस। अब आइए ये कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है। 12 × 108, तो 108। ये सभी पर बट जाएगा, सभी का औसत निकाल रहे हैं तो सभी पर बट जाएगा। अब इसको सॉल्व मत करिए, दिमाग लगाइए। ये अगर इसमें भाग दिया तो 16 × 96, 16 × 7 112 ज्यादा आ जाएगा, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी आंसर 24 पॉइंट कुछ आएगा। कुछ से क्या मतलब है, 24 पॉइंट कुछ एक मात्र ऑप्शन में है बी। ये नहीं कि पूरा बना के ही दम लेंगे सर, पहले भी दम ले लीजिए, क्या दिक्कत है, पूरे बनाने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 व्यक्ति का औसत वजन 3.5 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 45 वजन का एक व्यक्ति के स्थान पर नया, फिर से रिप्लेसमेंट है, तो 10 व्यक्ति सभी 3.5 बढ़ा, यानी 35 एक्स्ट्रा, यानी 45.5 था, उसमें 35 ऐड कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 80। 45 5 50 30 80.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 144। बोल रहा 12 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 10वीं संख्या, ये क्या था यार, ये तो ठीक था। चलिए
12 संख्याओं का औसत 47 है, तो सभी 12 संख्या का औसत बता रहा है 47 है। बोला पहली पांच संख्याओं का औसत 45 है, अगली 4 संख्या का औसत 52 है। 5 4 9, तो बच गया 3 संख्या। इस 3 संख्या का सम आप बता सकते हैं। सम कैसे निकाल सकते हैं? जो लास्ट का 3 संख्या है उसका सम कैसे बता सकते हैं? तो ये 47 है, तो सब तीनों 47 गुने 3 हो जाएगा। 47 गुने 3 इसका सम निकाल रहे हैं, लास्ट का 3 नंबर का सम 47 गुने 3। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? ये जो है हम लोगों ने 47 सभी का 47 कर दिया है, इसका भी 47। ये 45 है, ये 2 कम है, तो इसको 2 बढ़ाएंगे। इस 47 बनाने के लिए 2 ऐड करेंगे, तो 2 पचे 10 ऐड करेंगे प्लस 10। इसके बाद इसकी बात करेंगे, ये 5 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, 47 है 5, इसको 47 बनाने के लिए 5 घटाएंगे, 5 चौक 20 माइनस 20 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया आपका दोस्त? 47 गुने 3 7 या 21, 2 4 या 12 2 14, 141 माइनस 10 यानी 131, 131। ये कौन कौन? ये 5 4 9 है, तो ये इस 3 में कौन कौन है? 10th है, 11th है, 11th नंबर है, और 12th नंबर है। 10वीं और 11वीं और 12वीं है। और अभी बोल क्या रहा है? रिलेशन क्या बोल रहा है? 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 11वीं x मान लिए तो ये x माइनस 10, और 10वीं संख्या 12वीं संख्या से 5 अधिक है, इससे 5 अधिक है, तो इसका 5 कम होगा, तो 5 कम होगा तो ये x माइनस 15। चलिए तीनों मिला के सम 1 2 3 3x है और माइनस 25 है, ये बराबर 131 हुआ। तो 3x बराबर 5 1 6 13 2 15, तो x बराबर 3 5 15 3 दूनी 6 52 हो गया। अब जैसे ही 52 हो गया, आपसे पूछा 11वीं और 12वीं का औसत बताइए। 11वीं नंबर 52 है, 11वीं नंबर 52 है, प्लस 12वीं नंबर 15 कम है, 52 में से 15 घटा दीजिए, तो 52 में से 5 घटाइएगा 47 10 37, 37 होगा, और डिवाइड कर दीजिए 2 से, यानी 7 2 9 5 3 8, 89/2, तो ये कितना हो जाएगा? 44.5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 144 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं 145 की तरफ हम लोग। 145 में बोला है एक फल विक्रेता के पास 10 केजी सेब 5 केजी अंगूर है। 10 केजी सेब 5 केजी अंगूर, एप्पल है ग्रेप्स है, 10 केजी सेब है और 5 केजी अंगूर है, यानी 2:1 वजन का रेशियो हो गया। बोल रहा है क्या सेब की कीमत 94.5 है, 94.5 है, और बोल रहा है अंगूर की कीमत 105 है। बोल रहा है फल विक्रेता का औसत पूछ रहा है, औसत पूरे का औसत। तो एक तो तरीका आप जानते हैं, दोनों को जोड़, इसका सम प्लस इसका सम बट्टे 3, एक तो वो बना सकते हैं। दूसरा हम आपको बताए थे कि 94.5 कर लीजिए, 94.5। अब ये देखिए ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है तो प्लस, कम होगा तो माइनस। कितना ज्यादा है? तो 95, 10.5, तो 10.5, ये 10.5 ऐड हो जाएगा, 10.5 इंटू 1, यानी 10.5 इंटू 1 ये ऐड हो जाएगा। और ये बटेगा कितना? पूरे का औसत निकालना है तो बट्टे 3, तो 94.5 प्लस ये 3 3 9, 3 5 15, 3.5, यानी 94 3 97 1 98, 98। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़े। 146 अब देखते हैं। एक विश्वविद्यालय में 750 संकाय केवल पुरुष महिला है, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। मेल है, फीमेल 60, मेल 40, 40 60 2 3 रेशियो हो गया, 2 3। महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 है, 162 है, और बोल रहा है पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 है। पूछ रहा है आपसे कि सभी का औसत, तो हम बोले थे 162 तो ले ही लीजिए, 162 तो ले लीजिए। ये ज्यादा है, 6 ज्यादा है तो प्लस होगा, कम रहता तो माइनस 6, और ये 2 से गुना होगा, 6 दूनी 12, और ये डिवाइड हो जाएगा, पूरे का औसत निकालना है तो 5 से, तो ये 12/5 2.4 हो जाएगा। तो 2.4 162 2 164.4, 164.4 कोई ऑप्शन में है? हमारे डी नंबर ऑप्शन में है मेरे दोस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 147
15 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 70 केजी है। बोल रहा 65 केजी, 68 केजी, 45 केजी, 77 केजी, 62 केजी वजन वाले 5 और छात्र समूह में शामिल होते हैं। समूह के औसत वजन में क्या परिवर्तन हुआ? तो सिंपल बात है ना, 70 है, ये 65 केजी का आया यानी 5 घट गया मेरे दोस्त, 5 घट गया। ये 68 का आया है यानी 2 घट गया। ये 45 का आया, 45 5 50 25 घट गया। और ये 77 का आया है यानी 7 बढ़ गया। और ये 62 का आया है यानी 8 घट गया। ये सारा किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये जो चेंजेस है, 15 छात्र था, 5 नया छात्र आ गया यानी 20 पर बट जाएगा लगा। तो ये कितना हो गया भाई? 25 5 30 2 32, 32 और एक 33 यानी 33/20 का कमी आ जाएगा। 33/20 का कमी आ जाएगा, डिक्रीज होगा। और ये 33/2 का मतलब हो गया 16.5, 101.65 का कमी आया। इंटीजर में पूर्णांकित पूछ रहा है, तो पूर्णांकित 1.65 को पूर्णांकित करेंगे तो 2 आएगा। 2 का कमी, 2 का कमी कहीं है? डिक्रीज बाई 2 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 148 बोला रोहन और उसके 3 दोस्त का औसत वजन 62 केजी है। रोहन भाई है और उसके 3 दोस्त हैं, उनका औसत वजन 62 केजी है। और बोला यदि रोहन का वजन उसके 3 दोस्तों के वजन से 8 केजी अधिक है। अच्छा देखिए, मान लीजिए रोहन के तीनों दोस्त का वजन x केजी है। अब रोहन आया, वो 8 केजी एक्स्ट्रा लेके आया, तो 8 ये बढ़ जाएगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी में बराबर बटेगा। तो टोटल दोस्त कितने हो गए? 4, तो 4 में बराबर बट गया। यही सभी का औसत हुआ, पूरे ग्रुप का औसत। अब पूरे ग्रुप का औसत उन्होंने बता रखा है कितना है? 62 है। पूरे ग्रुप का औसत 62 है। तो ये 8/4 यानी 2 इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी उसके तीनों दोस्त का औसत वजन 60 है। तो रोहन का तो औसत तीनों दोस्त के औसत वजन से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, यानी रोहन का कितना हो जाएगा? 68। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। चलिए बोला ए और बी की औसत मासिक आय। देखिए साइक्लिक वर्ड सिखाए थे, ए बी का औसत दे दिया, बी सी का औसत दे दिया, सी ए का औसत दे दिया। अगर ऐसा दिया तो बड़ा अच्छा टेक्निक बताए थे। अगर कोई भी मान लीजिए बी चाहिए, तो बी चाहिए तो इन दोनों में बी है तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिए। सी चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिए। अगर तीनों चाहिए तो तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट तीनों का औसत ये योग आ जाएगा, तीनों का सम आ जाएगा। चलिए तो हमको क्या करना, ए बी और सी की मासिक आय का योग कितना है? तो सीधा तीनों को जोड़ देना है। जोड़िएगा तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा। ये 0 5 5 10 का 0 कैरी 1 हो गया। 1 2 3 2 5 5 5 हो गया। और ये 5 6 11 5 16 हो गया। 16,500 किसी में है? 16,500 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल 150 में चलते हैं। एक यदि 3 मैचों में एक क्रिकेटर का औसत स्कोर 38 है, ठीक है 38 है, अन्य 2 मैचों का औसत स्कोर 23 है, तो सभी ये सवाल तो कितनी बार बताए? 3 का औसत स्कोर 38, अन्य 2 का औसत स्कोर 23, सभी 5 का पूछ रहा है, तो 23 तो होगा ही होगा मेरे दोस्त। प्लस ये कितना ज्यादा है? तो 23 5 15 तिया 45, 45। ये सब पर बराबर बराबर बट जाएगा, यानी ये यानी 23 + 9 32, 32। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात मेरे भाई?